सुप्रीम कोर्ट में बेनज़ीर भुट्टो कत्ल से मुताल्लिक केस, पुलिस अफसरान की जमानतें मंसूख करने की दरखास्त मुस्तरद। सिक्योरिटी की फरहमी में कोताही फौजदारी जुर्म कैसे हो गया? जमानत गलत इस्तेमाल पर मंसूख होती है। क्या मुल्जिमों ने ऐसा किया? जस्टिस आसिफ सईद का इस्तफसार। जगह को धोकर कत्ल के शवाहिद जाया किए गए, लतीफ खोसा के दलाइल। शहादत के दिन सिक्योरिटी कम की गई, क्राइम सीन धोया गया, मुलव्वस अफसरान को दोबारा ड्यूटी पर बहाल किया गया। मुशर्रफ वापस नहीं आ रहे, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। दहशतगर्दों को भी सहूलत देने वालों को सजा नहीं हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सिद्क़ दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। कप्तान की टीम में मजीद इजाफा, 5 विफाकी वज़रा और 1 वज़ीर ममलिकत ने हल्फ उठा लिया। अली अमीन गंडापुर, फैसल वावडा, आजम सवाती, मोहम्मद मियां सोमरू और साहबजादा महबूब सुल्तान विफाकी वजीर होंगे। जरताज कुल ने वज़ीर ममलिकत की हैसियत से हल्फ लिया। तो उसी के बाद काबीना अरकान की तादाद 38 हो गई। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल अस्कुद नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। 6 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। कमीशन की तश्कील अधूरी रहने पर शर्मिंदा है। वालिदैन कहते हैं असल मुजरमान नहीं पकड़े गए। दुरुस्त तहकीकात के लिए जो बन सका करेंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। बनीगाला तजावुजात के सीडीए को सबसे पहले वजीर आजम के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इमरान खान रेगुलर करने के लिए पहला कदम उठाएं। सीडीए के पास जाएं, जिसका भी घर गिराया जाए उसे दुख होगा। आपके नक्शे का नहीं, तामीर का मसला है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा गैर वाज़ेह था, अदालत का वकील से मुकालमा। सिविल मुकदमात 1.5 साल में निपटाने के लिए मुसविदा तैयार। वजारत कानून ने ज़ाब्ता दीवानी में तरमीम की सिफारिशात वज़ीर आज़म को भिजवा दी। हुक्म इम्तना और असल कार्रवाई अलग अलग अदालतों में चलाई जाएगी। अपील सिर्फ हाई कोर्ट में हो सकेगी। शवाहिद जज के बजाय वकला के पैनल के सामने रिकॉर्ड कराने की तजवीज़। पाकिस्तान के मुआशी हालात संगीन, चैलेंजेस से निमटने के लिए हुकूमती इकदामात नाकाफी करार। IMF का अल्टीमेटम, इस्तेहकाम के लिए टैक्स इस्लाहात लाने और आमदन बढ़ाने की जरूरत है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन को मुस्तहकम करना होगा। इस्लामाबाद आने वाले वफ्द का एलामिया जारी। गैस और बिजली की कीमतें बढ़ाने पर हुकूमत की तारीफ। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने खादमे आला को लतीफ़ा करार दे दिया। बोले 10 साल से पंजाब के साथ पाकिस्तान की आवाम पर डाके डाले गए। लूट मार करने के बावजूद एक घूंट पानी दही इलाकों में नहीं पहुंचाया गया। 300 अरब रुपए डकार कर वो चले गए, लेकिन साफ पानी किसी को न मिल सका। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान ऑपरेशन का चौथा रोज लाहौर में आज धर्मपुरा और दरोगावाला में तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। महकमा जंगलात की जमीन को भी वागुजार कराने का मिशन। मुल्तान समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 3 रोज में सैकड़ों एकड़ अराजी वागुजार हो चुकी। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कामयाब दौरे अमरीका के बाद वतन वापस पहुंच गए। शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। अमरीकी हम मनसब समेत मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर खारजा और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें भी की।
अमेरिका मुसलसल सऊदी अरब की बेइज्जती कर रहा है। आइए मिलकर अमेरिकी तकब्बुर का खात्मा करें। ईरान ने सऊदी अरब को दोस्ती की पेशकश कर दी। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ का कहना है, मजबूत खित्ते की तामीर के लिए सऊदी अरब से ताउन करने को तैयार है। इंडोनेशिया में ज़लज़ले और सुनामी से होने वाली हलाकतें 1558 हो गईं। जजीरा सलावेसी के शहर पालू में 2400 इमारतें मुनहदम हो चुकी। मलबे तले दबे 1000 अफराद की जिंदगी की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। ज़लज़ले के बाद से अब तक 422 आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। लोगों की नकल मकानी जारी। लट्टू घुमाने का मुकाबला बचपन की खुशगवार याद। मिनटों पर मुहित खेल अब घंटों के दौरानिये तक पहुंच गया। लट्टू घुमाने के मुकाबले में सबसे पहला लट्टू 8 घंटे 58 मिनट चला, लेकिन आखिरी लट्टू ने तो कमाल कर दिया। 27 घंटे 9 मिनट और 24 सेकंड तक घूमकर आलमी रिकॉर्ड बना डाला। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की जमीन फरोख्त करने पर पाबंदी आयद कर दी है। अदालत ने रेलवे की जमीन की फरोख्त से मुतालिक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रेलवे की जमीन रियासत की जमीन है। रेलवे को इस्तेमाल के लिए दी गई रेलवे की जमीन फरोख्त या तोहफे में किसी को नहीं दी जा सकती। बात करेंगे जानशेर से। जानशेर, ये बताइएगा कि वफाकी वजीर बराए रेलवे की जानिब से कहा जा रहा था कि फरोख्त की जा सकती है, लेकिन अब चीफ जस्टिस ने क्या रिमार्क्स दिए? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की कर दी है। अदालत ने रेलवे जमीन की फरोख्त पर जवाब भी तलब कर लिया, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि समाअत के दौरान रेलवे की जमीन की फरोख्त नहीं की जाएगी। जब गुजार का कहना था कि रेलवे की जमीन फरोख्त और पर पाबंदी है, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि रेलवे की जमीन रियासत की जमीन है और रियासत ने जमीन रेलवे को इस्तेमाल करने के लिए दी है, ना कि उसको बेचने के लिए। इस वजह से रेलवे जमीन को फरोख्त करना कानूनी है और रेलवे रियासत की जमीन फरोख्त नहीं कर सकता। इसके अलावा चीफ जस्टिस का कहना था कि रेलवे की जमीन वफाकी हुकूमत फरोख्त कर सकती है और रेलवे रियासत की जमीन कैसे फरोख्त कर सकती है। रेलवे की फरोख्त या तोहफा में किसी को नहीं दी जा सकती। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जब तक ये केस चल रहा है, इसकी जमीन को नहीं बेचा पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जी, जब तक केस चल रहा है तब तक जमीन नहीं बेची जा सकती। जानशेर, आपका बहुत शुक्रिया। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हकानी से मुतालिक अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है। इश्तिहारी मुल्जिम हुसैन हकानी के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। दायमी वारंट FIA की रिपोर्ट पर अहकामात जारी किए गए। इसी पर बात करेंगे। फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, बताइएगा, दायमी वारंट गिरफ्तारी तो जारी कर दी, कब से गिरफ्तारी अमल में लाएगी और इस केस का बैकग्राउंड भी बताइएगा। जी देखें, ये $2 मिलियन का ये केस है, खुर्दबुर का केस है। जब ये पेश किए गए थे, फंड में इसमें खुर्दबुर की गई थी, जो इस पर 2018 मार्च 2018 में ये मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि हुसैन हकानी ने सफारत खाने को जारी होने वाले फंड में खुर्दबुर की है, जिसके बाद ये FIA ने मुकदमा दर्ज किया था। हम वो मुसलसल मफरूज थे, इश्तिहारी मुल्जिम अदालत ने करार दे रखा था, जिसके बाद आज तामीली रिपोर्ट जमा करवाई गई है, जिसमें तामीली अफसर का बयान कलमबंद कर लिया गया है और ये कहा गया है कि हुसैन हकानी मुसलसल जानबूझकर रूपोश हैं और वो अदालती कार्रवाई का सामना करने को तैयार नहीं है। उनके क्लिफ्टन कराची के घर में भी के बाहर भी इश्तिहार चस्पा किए गए, लेकिन उसके बावजूद वो अदालत में पेश नहीं हो रहे। जिस बाद आज अदालत ने उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और जो फाइल है उसको दाखिले दफ्तर कर दिया गया है। तो हुसैन हकानी पाकिस्तान के अमेरिका में सफीर थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में इनको तैनात किया गया था, जिसके बाद इन पर इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने $2 मिलियन जो डॉलर हैं वो उसमें खुर्दबुर की है और इनको हट कर ये फंड जारी किए गए। और इस खुर्दबुर के इल्ज़ाम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन पर मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी किए थे, जिसके बाद मार्च 2018 में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन मुसलसल
ये अदालती कार्रवाई के से रूगर्दानी कर रहे थे, पेश नहीं हो रहे थे। तो अब अदालत का फैसला सामने आया है कि उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। जी सही, खुर्द बुर्द का इल्जाम है और जानबूझकर फरार है। बहुत शुक्रिया फयाज महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे।